तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। तो आज हम पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर 11 पर और चैप्टर 11 का नाम है फंक्शंस। अगर आपको पूरा फंक्शन जानना है क्या होता है और उसको कैसे कर सकते हैं तो इस वीडियो को ना लास्ट तक देखना, स्किप मत करना बीच बीच में, तभी समझ में नहीं आएगी। स्किप करोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर स्किप नहीं करोगे तो बन जाओगे आप मास्टर और अपना बना पाओगे एक एआई। ठीक है, और हम अपने इस कोर्स के बाद डार्ट सीखने के बाद फ्लटर सीखेंगे। फ्लटर सीखने के बाद हम अपने 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे छोटे छोटे, और फिर हम बनाएंगे अपना मेजर प्रोजेक्ट। वो होगा हमारा पर्सनल एआई असिस्टेंट, जो हमारे कंप्यूटर को संभाल सकता है और क्या समझ सकता है, हमारे घर को संभाल सकता है। जैसे मार्वल्स मूवी में था ना, जारविस, फ्राइडे, एडिथ, आप सब तो जानते होंगे उनको। ऐसा ही हम बनाने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप इस वीडियो को पूरा देखें तभी आएगी समझ में हर चीज। तो देखो, हमारे चैप्टर का नाम है फंक्शंस। ठीक है जी। अब बात करते हैं फंक्शन है क्या, व्हाट इज फंक्शन। अब फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज कोड। एक एक कोड होता है। जैसे कि मैं आपको हिंदी में अपनी समझाऊं, जैसे समझो कि आप एक फंक्शन है, कोई 50 लाइन का कोड है, ऐसे समझो। जैसे मैंने कोई 50 लाइन का कोड बनाया, मुझे वो कोड बार बार या काम करवाना है उसको। फंक्शन मतलब कि बार बार उसको 50 लाइन का कोड मुझे यहाँ भी लिखना है, ऊपर भी, नीचे भी लिखना है, बीच में भी लिखना है, फिर उसके बाद भी लिखना है। ऐसा नहीं हो सकता क्या सर आप कि कुछ ऐसा कोड बना दो जो हमको सिर्फ एक बार लिखना हो और फिर बाद में हम उसको सिर्फ कॉल कराएं और हो जाए। हो सकता है। किससे हो सकता है? वो हो सकता है फंक्शन का यूज करके। जैसे हमने कोई फंक्शन बनाया, ठीक है, हमने फंक्शन का नाम रख दिया कुछ ए रख दिया, चलो ए फंक्शन में ये पूरा 50 लाइन का कोड है, और जब हम ए को कॉल कराएंगे ना तो वो पूरा 50 लाइन का कोड कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक। हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ लिखने की क्या जरूरत है, बाद में सिर्फ ए लिखने की जरूरत है। ठीक है जी, इसको देखते हैं सारी चीजों को। अब फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड, ऑर्गेनाइज कोड। ठीक है, ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है ऑर्गेनाइज कोड का। ठीक है, ये आगे समझ में अच्छी बात है। इस थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं और इसको थिकनेस को थोड़ा कम कर लेते हैं। दैट इज यूज टू परफॉर्म टास्क। इस मैंने जो आपको बताया था, ये परफॉर्म करता है कोई टास्क को। ठीक है, ये भी आपने बता दिया। इट प्रोवाइड अस टू रीयूज एबिलिटी। इसको हम बार बार लिखने की जगह एक बार लिख के बार बार उस फंक्शन को कॉल करा के काम करवा सकते हैं। ठीक है, ये भी आपने बता दिया भैया। सपोज we want to do anything टेस्ट एट अ डिफरेंट प्लेसेस इंस्टेड राइटिंग कोड्स। देखो, जो मैंने आपको बताया था ना, हम उसको बार बार लिखते हैं कोड को। इससे बड़े हम उसका फंक्शन बना दें, एक बार जब हम कॉल करें, जितनी बार उसको कॉल करेंगे वो कोड चलेगा, बार बार हमको रीयूजेबिलिटी मिलेगी। इससे क्या बचेगा? इससे देखो दो फायदे होंगे। इससे क्या फायदा? पहला फायदा ये है जिससे कि हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, टाइम तो बचेगा ही बचेगा, कोड लिखने में टाइम बचेगा ही। 50 लाइन का कोड ऐसे थोड़ी लिखा जाता है। ठीक है ना। और दूसरा क्या फायदा? दूसरा फायदा ये है कि कोड में मतलब कि स्पेस ज्यादा लेगा ना, वो बार बार हम 50 लाइन लिखते जाएंगे उसमें एक्स्ट्रा, उससे तो कोड ज्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर उससे छोटा करने के लिए हम फंक्शन बना देंगे। उस फंक्शन को जब भी कोड हमको चलवाना हो वो, तो हम फंक्शन को कॉल करवाओ, चलवाओ आराम से, मस्त। क्या दिक्कत है उसमें? अब देखो, फंक्शन को बनाते कैसे हैं और कंप्यूटर में चलाते कैसे हैं वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है इंट सम लिखा है, कोई फंक्शन का नेम है ये। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, ABCDEFG, और आप कुछ भी रख सकते हो, बस वेरिएबल के नेम को छोड़कर, या कीवर्ड जो होते हैं ना उन सबको छोड़कर आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है नेम ऑफ अ फंक्शन। आप यहाँ पे A रख सकते हो, B रख सकते हो, अपना नाम रख सकते हो, कुछ भी आपको जो भी फंक्शन का नेम चाहिए। जैसे वेरिएबल का नेम बनाते थे, स्ट्रिंग का नेम बनाते थे आप, जब बनाते थे ना, जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया सारी चीज, वैसे ही उसका भी हम नेम बनाते हैं। जो इंट टाइप है ना, आप ये रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन नॉट रिक्वायर्ड, आप इसको हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैंने लिखा है इंट एड इक्वल्स टू 10+10, और रिटर्न कर दो एड को, जो ये एड है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही ऐड होंगी। ठीक है, इसने इंटीजर वैल्यू ही ऐड कर दी इसमें 10+10। ओके, और फिर इसने कर दिया ऐड, इंट ऐड का मतलब कि एक और इसके अंदर फंक्शन के अंदर प्रोग्राम चलाया। ठीक है, फंक्शन बना दिया, प्रोग्राम चलाया, और फिर क्या काम करा? उस फंक्शन को रिटर्न करवा दे। जब हम रिटर्न करवाएंगे तभी तो कॉल होगा हमारा फंक्शन, और फिर उसने एक और बना के ऐसे कॉल करवा दिया। अब देखो VS कोड पे चलते हैं और फिर देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है फंक्शंस, और ये चैप्टर 11 है, इसकी PDF और इसके ये जो कोड है उसकी PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइल सब मिल जाएंगे, आप जाके तो देखो एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे बना रहे हैं कोई फंक्शन। आप सोचते होंगे फंक्शन को ऐसे बनाते हैं, इसके अंदर बनाते हैं ना फंक्शन? नहीं, इसके अंदर नहीं बना सकते हैं फंक्शन, क्योंकि वो कंफ्यूज एरर आ जाता है। अब देखो, मैं बनाता हूँ कोई फंक्शन, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंट एज, इंट चलो ए नंबर लिख लेते हैं, इंट नंबर, और फिर ये लगाना है। ठीक है,
फिर ये लगाना, ये बन गया हमारा फंक्शन। ठीक है जी, ये हमारा फंक्शन बन गया कोई। देखो नोट्स में भी ऐसे लिखा है ना मैंने, देखो यहाँ पे लिखा है सम, यहाँ पे हमने नंबर लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे तो। बट हम उसको जब कॉल करवाएंगे ना, देखो अब मैंने थोड़ा क्लियर कर दिया और उस कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, अब सही है। यहाँ पे इंट सम, ठीक है, ये आ गया समझ में। फिर पेरेंथेसिस लगा के ये लगाया कर्ली ब्रेसेस, ठीक है जी, ये भी कर दिया मैंने। ये हो गया मेरा फंक्शन क्रिएट, मतलब इसका फंक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, हो गया। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इंट एज, इंट एन बी लिख लिया मैंने, इंट नम इज इक्वल टू 10+10। मैंने कोई छोटा सा फंक्शन बना दिया 10+10। ठीक है जी, ये बना दिया आपने, ओके, बहुत अच्छी बात हो गई। अब फिर मैंने इस फंक्शन को कॉल करवा दिया प्रिंट, फिर यहाँ से इस रिटर्न करवा देते हैं, सॉरी इसको रिटर्न करवा दिया, NUMB को रिटर्न करवा दो यहाँ से इस फंक्शन को रिटर्न। अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ ना, अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ तो देखो, अगर मैं इस वैल्यू को रिटर्न ना करवाऊँ, फंक्शन जो मैंने बनाया है, फंक्शन के अंदर जो भी मैंने वैल्यू रखी है उसको जब मैं बाद में रिटर्न ना करवाऊँ, मुझे मतलब कि जब मैं कॉल करूँ तो ये वाली वैल्यू रिटर्न होकर चाहिए मुझे, ऐसा ना कहूँ उससे तो एरर शो हो रहा है देखो मेरे पास। जब मैं इसको डाल देता हूँ रिटर्न कर दो इस वाली वैल्यू को, मतलब कि जब भी ये फंक्शन, देखो जब भी ये नम कॉल हो तो तुम क्या करो, ये वाले इसको रिटर्न कर दो, ये वाला मुझे वापस दे दो। ठीक है, ऐसे समझो, जब भी NUM कॉल होता है तो क्या होता है, रिटर्न होता है NUMB। NUMB क्या है, ये वाली पूरी लाइन 10+10 20 प्रिंट। तो देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे फंक्शन को कॉल। कॉल कैसे करते हैं, कॉल करते हैं प्रिंट। देखो हमने कोई फंक्शन में रिटर्न टाइप तो दे दिया है NUMB, तो हम डायरेक्ट उसको कॉल करवा सकते हैं, कैसे, ऐसे 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 कॉल करवा सकते हैं। प्रिंट NUM लिख दिया और कर्ली वो पेरेंथेसिस ओपन और क्लोज कर दिया उसमें, तो ये फंक्शन कॉल हो गया। अब आउटपुट में क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 20। अब देखो 20 ही मिला, 20 क्यों मिला, आप सोचेंगे 20 ही क्यों मिला, देखो ऐसे मिला, जब ये नम आया इसने सोचा नम, नम क्या है, एक यहाँ पर फंक्शन बनना है, हाँ जी फंक्शन बनना है। उसमें क्या हो रहा है, उसमें है एक ये कोई वैल्यू है इंट NUMB नंब में 10+10। ठीक है जी, उसने फिर देखा रिटर्न कर दो NUMB को, फिर उसने रिटर्न कर दिया ये वाली वैल्यू को। ठीक है, उसने रिटर्न कर दिया ये वाली वैल्यू को किसमें, इसमें। ठीक है, आ गया समझ में, फंक्शन कॉल हो गया, हमारा फंक्शन कॉल हो गया। हमको सिर्फ इतना लिखना था और ये पूरा कोड चल गया, इतना इतना कोड चल गया। ऐसे ही आप बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर सकते हो। आगे चलते हैं बेसिकली हम, ये तो हो गया हमारा पूरा। ठीक है जी, अब देखो वॉइड फंक्शन क्या काम करता है। वॉइड हमने क्या देखा था पहले, कोई इंटीजर या डायरेक्ट फंक्शन हम बना सकते हैं जी। ठीक है, हम कोई स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, इसमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, या बूल चाहिए, ट्रू फॉल्स चाहिए, उसमें बूल तो ये होता है, और क्या चाहिए हमको, चाहिए लिस्ट में चाहिए, ये ऐसे हम उसको असाइन कर सकते हैं। अब वॉइड फंक्शन क्या काम करता है, वॉइड करता है, जैसे कि वॉइड मीन्स एम्प्टी, मीन्स दिस फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। इसमें ना हम जैसे उसमें रिटर्न करवा देते, इसमें कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवाएंगे, डायरेक्ट अपना कॉल हो जाएगा। जैसे हम फंक्शन का नेम रखेंगे ना, ये डायरेक्ट कॉल हो जाएगा, उसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं देता है। जैसे आप समझो, जैसे मैंने इसमें करवाया था ना, रिटर्न कर दो इस वाली वैल्यू को, ये वाली पूरी वैल्यू को, ये इसमें ऐसा नहीं करता है वॉइड। वॉइड क्या काम करता है, वॉइड करता है डायरेक्ट अपनी वैल्यू को रिटर्न कर देता है, वो डायरेक्ट रिटर्न टाइप से उसको कोई मतलब नहीं है, वो डायरेक्ट वैल्यू को रन करेगा। ठीक है, अब वो कैसे काम करता है, अब देखो इसको कर देते हैं कमेंट, और इसको भी यहाँ से कर देते हैं कमेंट, पूरे को कमेंट कर देते हैं और दोबारा से लिखते हैं कोड छोटा सा। यहाँ पे लिख देते हैं वॉइड, क्या लिख देते हैं, वॉइड फंक्शन। ठीक है जी, वॉइड फंक्शन लिख देते हैं और इसको कर देते हैं कमेंट आउट में, और फिर यहाँ से लिखवा देते हैं एक वॉइड वॉइड। ठीक है, वॉइड लिखने के बाद हम कोई फंक्शन का नाम रख देते हैं, यहाँ पे रखा है ग्रीट। ठीक है, यहाँ पे हम भी ग्रीट रख देते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी। ये बन गया हमारा फंक्शन, बन गया फंक्शन, हाँ जी बन गया। अब इसमें हम कोई दे देते हैं वैल्यू को, अपनी वैल्यू क्या दे देते हैं, इसमें कुछ वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि हम दे दें इसमें आप दे दो प्रिंट, प्रिंट, और फिर इसमें है और हाई, और इसमें दे दो हेलो। ठीक है, ये दे दिया मैंने, ये कोई मैंने वैल्यू दे दी इसमें। ठीक है जी, ये दे दिया मैंने, अच्छी बात है। चलो तो क्या होगा अब इसमें, तो देखो अब क्या हो रहा है इसमें, फिर मैंने जैसे इसमें वैल्यू दे दी ना, हे गाइस ऐसे, जैसे कि मैं दे दूँ इसमें
हे दे देते खाली, ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए कभी बाद में। हे दे दिया मैंने। और ये वॉइड मीन्स एम्प्टी, मीन्स दिस फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। ये जो मैंने वॉइड लगाया है ना, जब हम किसी चीज़ को रिटर्न ना करवाएं, उसको डायरेक्ट कॉल करवाएं, जब आप वॉइड लगवा सकते हो। ठीक है, ऐसे हम इसमें जैसे हमने पहले करा था ना, पहले जैसे हमने करा था रिटर्न कर दो 10 उसको, वैल्यू को रिटर्न कर दो, किसको, एनयूएमबी वैल्यू को, इस वाली पूरी को। ठीक है, इसमें हम ऐसे प्रिंट को रिटर्न कर दो जी, हम बोलना चाहते हैं इसमें प्रिंट को रिटर्न कर दो। देखो एरर शो हो रहा है, प्रिंट को रिटर्न नहीं कर रहा है ये। ठीक है, इसमें प्रिंट रिटर्न नहीं हो रहा है। ओके जी, नहीं हो रहा है तो अब क्या चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम सोचेंगे फंक्शन को कॉल कैसे कराते हैं। फंक्शन को कॉल कराने के लिए वॉइड मेन में सारी चीज लिखते हैं ना, जब भी तो फंक्शन कॉल होगा, वॉइड मेन के अंदर लिखते हैं ना। तो अब हम इसमें कर देंगे प्रिंट, प्रिंट कुछ नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट लगाएंगे ग्रीट। ग्रीट ऐसे लगा के फिर इसको ऐसे बंद कर देंगे। तो मेरे पास आउटपुट में क्या मिलेगा, हे मिलेगा। देखो हे मिल गया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं हेलो, हेलो तरुण, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे हेलो तरुण, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा हेलो तरुण। ये मैं डायरेक्ट कॉल करवा रहा हूँ इसको, ना ही कोई इसमें मैंने कोई रिटर्न टाइप लगाया, डायरेक्ट कॉल हो रहा है। फंक्शन का नाम लगाओ, डायरेक्ट कॉल करो। ठीक है जी, ये भी अच्छा हो गया। चलो ये भी अच्छी बात है वैसे भी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरामीटर फंक्शन। ये पैरामीटर फंक्शन क्या होता है, जैसे आप समझो पैरामीटर, कोई पैरामीटर, उसमें कोई दो वैल्यू है इसमें, ए और बी। जैसे ही मैंने आपको इस कोड में दिख रहा है ना, इंट मैंने बनाया कोई इंटीजर नंबर, इंटीजर टाइप का कोई फंक्शन बना रहे हैं हम, और इसमें मैंने ऐड नंबर से कोई उसका नेम रख दिया, फिर मैंने पैरेंथेसिस लगा के ए कॉमा बी रख दिया। ये क्या होगी, ये हो गए पैरामीटर्स। इसमें कोई वैल्यू देनी है हमको, ऐसा रखो इसमें कोई वैल्यू प्रोवाइड करवानी है हमको। वैल्यूज विल बी स्टोर इन ए एंड बी दैट विल बी पास्ट आर्ग्यूमेंट इज कॉलिंग फंक्शन। जब हम इसमें कोई वैल्यू देंगे तभी ये प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, ऐसे समझो। फिर रिटर्न करवा दो ए प्लस बी को। अब हम चलते हैं अपने वीएस कोड पर, तब समझते हैं इसको। ठीक है, तब समझते हैं इसको, करवा देते हैं इसको। यहाँ पे लिख लेते हैं पैरामीटर, पैरामीटर फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये लिख लिया पैरामीटर फंक्शन। पैरामीटर फंक्शन बनाते कैसे हैं, बनाते हैं हम जैसे कि इंट टाइप की वैल्यू ले ली हमने कोई इसमें, और फिर क्या करवा दिया हमने, करवा दिया नम को, नंबर लिख लेते हैं। चलो पूरा नंबर लिख लेते हैं, नंबर। ठीक है, नंबर ये बन गया फंक्शन। देखो ऐसे बनता है फंक्शन, आपने कोई स्पेसिफाई कर दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बेसिकली। वैसे भी हमने कोई नंबर लिया और ये उसके आगे ये दो लगा दिए पैरेंथेसिस, ओपन करके क्लोज कर दी और कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, तो ये बन गया फंक्शन। ये बन गया फंक्शन। अब हमको बनाना है, फंक्शन तो बन गया, हमको करना है पैरामीटर फंक्शन। पैरामीटर फंक्शन क्या होता है, ए कॉमा बी, इसमें कोई जो पैरेंथेसिस है ना उसके अंदर कोई वैल्यू रख दो ए कॉमा बी। ठीक है, जब तक आप ए कॉमा बी की वैल्यू नहीं दोगे उसको, जब आप कॉल करवाओगे, जब उसमें वैल्यू नहीं दोगे ना, तो ये फंक्शन कॉल ही नहीं होगा। ठीक है, कॉल ही नहीं होगा। और इसमें रिटर्न करवा दो, रिटर्न करवा दो ए प्लस बी को। ठीक है जी, इसमें रिटर्न करवा दो ए प्लस बी को। और फिर वॉइड मेन में लिख देते हैं अपना पूरा कोड। पूरा क्या लिख देते हैं, प्रिंट में करवा देते हैं, क्या करवा देते हैं, नंबर में। देखो ऐसे करवाएंगे, देखो नोट्स में देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है ना मैंने, प्रिंट ऐड नंबर, जो भी फंक्शन का नेम, और फिर पैरेंथेसिस उसमें होंगी और वैल्यू रख दो अपनी। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखवाएं, हम यहाँ पे लिखवा सकते हैं नंबर। ठीक है, नंबर रखवाया, और नंबर जैसे ही मैंने एंटर करा तो मेरे पास ऐसे आ गया, देखो ए कॉमा बी। अब हम इसमें ए भी 10 भी रख सकते हैं, और यहाँ पे हम रख सकते हैं 20, और यहाँ पे इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, ये बन गया हमारा फंक्शन। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट में क्या मिलेगा, 30। क्यों मिला 30, 10 प्लस 20 30। ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूँ और यहाँ पे भी 200 कर दूँ तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 300। ठीक है जी, 300 मिल गया मुझे। ओके, तो यहाँ पे 10 कर देते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं 5। अगर मैं इस 5 को ना दूँ फिर रन कराऊँ तो क्या होगा, तो क्या होगा, देखो एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि आपने इंसर्टिंग एक एलिमेंट छोड़ दिया है। आपने ए की वैल्यू छोड़ दी है, बी की वैल्यू तो डाल दी, बस ए की छोड़ दी। अगर मैं इस कॉमा को हटा दूं देखो तब भी एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है, ये बन गई ए की वैल्यू। अब आपने बी की वैल्यू तो दी नहीं जी, चलो दे देते हैं, फिर एक बार रन करवा देते हैं। तो ये कॉल हो रहा है 12, देखो 12 आया आंसर। ठीक है, अब देखो कैसे आया, ये नंबर जैसे ही मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है, प्रिंट कर रहा है, नंबर में गया, नंबर फंक्शन है ये रहा।
नंबर फंक्शन है। फिर उसने देखा a कॉमा बी, उसमें कोई पैरामीटर फंक्शन है, हाँ जी है, a कॉमा बी है, तो उसने डायरेक्ट उसमें a की वैल्यू रख दी 10 और b की रख दी 2, ठीक है। फिर रिटर्न करवा दिया a प्लस बी को, उसमें कह रहा है वो रिटर्न कर दो a प्लस बी, मतलब कि उन दोनों वैल्यू को जोड़ दो। फिर उसने जोड़ के मुझे आउटपुट में दे दिया आंसर। ये भी कितना आसान है पैरामीटर फंक्शन भी। देखो मैंने आपको समझा दी ना पैरामीटर फंक्शन भी क्या होता है अच्छे से। अब आप ना इसी बात पे जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब देखो हम करते हैं स्पेसिफाइड टाइप पैरामीटर फंक्शन। स्पेसिफाई मतलब कि हम उसको बता रहे हैं, आप पैरामीटर फंक्शन तो लो बट हम उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, आप स्ट्रिंग वैल्यू लो या इंट वैल्यू लो या बूल लो या लिस्ट लो, ये वैल्यू स्पेसिफाई ही होनी चाहिए और कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए उसमें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है वॉइड इन्फो, वर्ड का यूज कर रहा हूँ। वर्ड में क्या होता है, जब हम वर्ड का यूज करते हैं ना फंक्शन में, तो उसमें रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है, रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं, उसको डायरेक्ट कॉल करवा देते हैं हम। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने वॉइड में कुछ क्या लिखें, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं वॉइड, वॉइड में क्या लिखें, इन्फो ही लिख लेते हैं, चलो वॉइड इन्फो। ये बनाया मैंने फंक्शन, फंक्शन बना दिया। अब यहाँ पे बना देते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में क्या रखें, स्ट्रिंग नेम रख देते हैं, स्ट्रिंग नेम, ओके जी। और फिर क्या रखना है, देखो स्ट्रिंग नेम रख दिया मैंने यहाँ पे, और फिर इंट एज रखनी है, ओके ओके, इंट एज रख दी मैंने, ठीक है जी। ये फंक्शन पूरा क्रिएट हो गया। हमको चाहिए कोई नेम स्ट्रिंग में और एज चाहिए इंटीजर वैल्यू में, ओके ये हो गया। फिर क्या काम करना है, देखो टाइप ऑफ अ पैरामीटर इज स्पेसिफाइड सो आर्गुमेंट हैव टू बी सेम टाइप ऑफ एज अ पैरामीटर। जब तक हम उसको वैल्यू को ऐसे जैसे हमने प्रोवाइड दी है ना, उसमें पहली वैल्यू मुझे स्ट्रिंग चाहिए नेम के लिए और दूसरी वैल्यू इंटीजर चाहिए, जब तक हम उसको नहीं देंगे तो ये फंक्शन कॉल ही नहीं होगा, एरर शो होगा पूरे उसमें, ठीक है, आगे समझ में। अब इसको क्या लगना है, प्रिंट करना है फंक्शन के अंदर, उसको कैसे, देखो ऐसे करना है प्रिंट, फिर क्या करना है आपको लगाने डबल कोट्स, फिर क्या करना है आपको लगाना है डॉलर का साइन, डॉलर का साइन लगाने के बाद फिर रखना है आपको नेम, और फिर ये रखना है आपको और ऑपरेटर का यूज, फिर क्या करना है, फिर करना है आपको फिर डॉलर का साइन, फिर करना है आपको एज, ठीक है। ये बन गया मेरा फंक्शन। जैसे ही आप नेम दोगे तो ये आप नेम आ जाएगा और फिर ये आपकी एज प्रिंट कर देगा। आप चलते हैं वॉइड मेन लिखते हैं यहाँ पर, फिर अपना कोड भी तो वॉइड मेन के अंदर लिखोगे जब तो कॉल होगा फंक्शन। अगर मैं इसके अंदर लिख दूँ, जैसे मैं इसके अंदर लिख दूँ फंक्शन को, तो देखो एरर शो हो रहा है, एरर शो हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है जी। इसके हम अंदर नहीं लिख सकते हैं फंक्शन को, कोई छोटे मोटे फंक्शन होते हैं तो उनको तो लिख सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स चीज हो जाएगी ज़्यादा बड़ी, ठीक है। वॉइड वॉइड के अंदर एक और वॉइड, फिर ऐसे दिक्कत हो जाती है ना, इसीलिए। अब हम इसको कॉल कैसे करवाएंगे, हमने इसमें कोई रिटर्न वैल्यू तो दी नहीं, तो क्या करवाएंगे, हम करवाएंगे डायरेक्ट कॉल। इसको इन्फो लिखेंगे, इन्फो लिखने के बाद जैसे ही हम इन्फो लिखेंगे तो हमारे पास एक नेम आएगा, फिर एज आएगा, फिर यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। पहले नेम में क्या रखें, नेम में रख देते हैं तरुण, ठीक है जी। और नेम को क्या रखते हैं, डबल कोट्स में रख देते हैं नेम को, ठीक है। ये हो गया। एज कितनी है मेरी, एज है 20, ठीक है, नेम एज भी दे दिया। रन करते हैं प्रोग्राम को, फिर आउटपुट देखते हैं। देखो आउटपुट आया मेरे पास तरुण और 20, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एंड कर दूँ, एंड हो गया, चलो दोबारा रन करते हैं एक और बार, फिर आउटपुट आया तरुण एंड 20, ठीक है जी। जो मैंने इसको बताया वो आउटपुट आया। अगर मैं इसको चाहूँ, अब इसको कुछ चेंज कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे रख दिया 20 और यहाँ पे कर देते हैं अपना तरुण, मैं कोई बाद में नेम देना चाहता हूँ और इसको रन करते हैं। देखो आउटपुट में क्या मिलेगा, एरर। एरर क्यों मिला, क्योंकि ये जो 20 दे रहे हो आप, ये आप इंटीजर वैल्यू है, ये आप 20 दे रहे हो ना इसको, ये इंटीजर वैल्यू आपको यहाँ पे स्ट्रिंग देनी है। देखो यहाँ पे लिख भी रही है आपको पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग है, और जब आप यहाँ पे स्ट्रिंग दे रहे हो तो वो इंटीजर वैल्यू देनी है आपको, ठीक है। ये एरर भी बता देता है हमको, ठीक है जी, अच्छी बात है, तो बता देता है तो ठीक है। आगे समझ में स्पेसिफाइड पैरामीटर टाइप क्या होता है, ठीक है जी। आगे चलो इसको ना यहाँ पे लिख देते हैं स्पेसिफाइड पैरामीटर फंक्शन, स्पेसिफाइड पैरामीटर फंक्शन ये हो गया। चलो अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, आगे देखते हैं नोट्स में ऑप्शनल पैरामीटर। ऑप्शनल मतलब कि कुछ चीज ऑप्शनल है, इसको हम कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, ओके। ऑप्शनल क्या है तो देख लेते हैं, ओपी ऑप्शनल लिख लेते हैं, ऑप्शनल पैरामीटर। ऑप्शनल पैरामीटर फंक्शन,
ये देख लेते हैं। चलो अब देखो इसमें क्या लिखना है हमको, स्टूडेंट नेम कॉमा लगा के RN। RN में मैंने ये क्या लगाया, देखो मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। जैसे आप कुछ बना देते हो ना, स्टूडेंट नाम से मैंने कोई वो बनाया फंक्शन, फंक्शन ऐसे बनता है ना, फंक्शन बनाया स्टूडेंट नाम से, और यहाँ पे मैंने रख दिया नेम। एक तो उसका नेम चाहिए मुझे, और एक उसका चाहिए रोल नंबर, और रोल नंबर में भी मुझे चाहिए, ऑप्शनल है, वो नेम दे दे कोई दिक्कत नहीं है, रोल नंबर दे या ना दे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी, रोल नंबर दे या ना दे। अगर मैं इसको हटा दूँ, देखो यहाँ से मैं इसको हटा दूँ ना स्क्वायर ब्रैकेट्स को, तो देखो एक लगाऊं तो एरर आ रहा है, अगर दोनों लगा दिए तो एरर नहीं आ रहा। इस स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब समझो। सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट जब मैंने लगाए ना, ये ऑप्शनल है, ये जब मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए ना, इसका मतलब हो गया ये ऑप्शनल, मतलब आप इसको दे भी सकते हो रोल नंबर को या नहीं भी दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है उसको। फिर मैंने बना दिया कोई इसमें फंक्शन, फंक्शन क्या बना देते हैं, इसमें कोई अपना काम करवा देते हैं जो इसको करवाना है। अब इसमें काम क्या है, डॉलर का साइन लगाया, नेम रखा। ठीक है जी, डॉलर का साइन लगाने के बाद नेम रख दिया, और फिर एंड करा, और फिर क्या कर दिया, फिर मैंने एक डॉलर का साइन दोबारा लगाया, और फिर रोल नंबर लिख दिया। ठीक है, फिर लिख दिया मैंने रोल नंबर। ओके जी, जैसे इसमें लिखा है ना रोल नंबर, मैंने ऐसे लिख दिया, और फिर मैंने उसमें बाद में उस वैल्यू को क्या करा, देखो वॉइड मेन, और फिर ऐसे, और रिटर्न तो करवाएंगे नहीं करवाएंगे, देखते हैं एक बार। देखो इसमें भी रिटर्न नहीं हुआ। ठीक है जी, नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और फिर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रखते हैं, हम रख देते हैं अपना कोई नाम, स्टूडेंट में कोई नेम रख देते हैं, स्टूडेंट में रख देते हैं तरुण। ठीक है, स्टूडेंट में रख दिया मैंने तरुण नाम। ओके, बहुत अच्छी बात है, तरुण नाम रख दिया तो मैंने। और जैसे ही मैं इस कोड को रन करूँगा तो ये चल गया, चल गया, देखो चल गया, तरुण एंड नल। नल क्यों लिखा आ रहा है, मतलब कि खाली, उस जगह कुछ है ही नहीं, नल। ठीक है, उस जगह कुछ है ही नहीं, खाली है वो। ओके जी, ये भी अच्छी बात है। चलो समझ गए ना। अगर अगर देखो मैं इसमें एक और कॉमा लगा के कुछ दे दूँ ना, वैल्यू 50, तो ये ऑप्शनल है। देखो अब आ जाएगी मेरी वैल्यू, क्या आएगी मेरी, अब आएगी तरुण एंड 50। ठीक है, तरुण एंड 50। 50 क्यों आई, ये ऑप्शनल है वैल्यू। अगर मैं इस 50 को हटा भी दूँ ना, तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, प्रॉपरली होगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। देखो नल लिखा आ रहा है बट उसमें कोई एरर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कोड चल गया हमारा। ठीक है जी, हम ये भी समझ गए ऑप्शनल क्या होता है। ओके, अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या है, तो देखो ऑप्शनल के बाद आता है डिफॉल्ट वैल्यू पैरामीटर। डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू पैरामीटर। ठीक है, अब ये डिफॉल्ट वैल्यू पैरामीटर क्या होता है इसको समझते हैं। मतलब ऐसे समझो जैसे कि मैंने ही दोबारा से ये फंक्शन बना दिया, ये वाला मैंने दोबारा से ये वाला फंक्शन क्रिएट कर लिया, ये वाला ही स्टूडेंट्स वाला, और मैंने इसमें कोई वैल्यू डाल दी, RN में 15 है, 15 है। अगर कोई वैल्यू, मतलब कि कोई बच्चा रोल नंबर अपना नहीं डालेगा तो उसमें ये वैल्यू डिफॉल्ट अपने आप ही आ जाएगी 15। अगर डालेगा तो ये नहीं आएगा, और नहीं डालेगा तो ये 15 आएगा। जीरो डाल देते हैं, चलो जीरो आएगा। ठीक है, जीरो अच्छा भी लगता है बेसिकली। और फिर हम इसको कॉल करवा देते हैं वॉइड मेन से, ऐसे करवा के, और फिर हम इसमें क्या करवाएं, स्टूडेंट्स लिखें। स्टूडेंट्स में क्या रखें, हम रख देते हैं राम, राम नाम रख देते हैं अपना कोई, और फिर हम इसमें कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं। चलो पहले नहीं करते, बाद में कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर इस कोड को जैसे ही मैंने रन करा तो मेरे पास आंसर आया राम एंड जीरो। देखो राम एंड जीरो आया। जीरो क्यों आया, क्योंकि मैंने लगा दिया इसमें पैरामीटर, उसमें ऑप्शनल पैरामीटर में इज इक्वल टू जीरो, रोल नंबर इज इक्वल टू जीरो। मैंने उसको बोल दिया अगर कोई बच्चा रोल नंबर नहीं डालेगा तो जीरो प्रिंट होगा उसकी जगह। अगर डाल देगा, अगर डाल देगा, यहाँ पे कर दे डाल देगा, मैंने डाल दिया 100, और फिर एक बार रन करा तो मेरे पास आउटपुट में मिला राम एंड 100। देखा आपने, राम एंड 100 आउटपुट में मिला मुझे। इसका मतलब क्या है, अगर आप नहीं डालोगे, अगर आप मतलब कि नेम तो डाल दिया आपने, रोल नंबर नहीं डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिक उस वैल्यू को उठा लेगा जो उसमें डिफॉल्ट है, वो अपनी वहाँ पे रख देगा। अगर डाल दोगे तो आपकी वैल्यू प्रिंट होकर आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये भी समझ गए डिफ़ॉल्ट क्या होता है। चलो भैया, आप तो बहुत बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो। अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो मैं इस वीडियो को लाइक कर दो ना एक बार, जल्दी से यार सपोर्ट करो। अब आता है नेम्ड पैरामीटर क्या होता है। नेम्ड पैरामीटर देखो, पॉस लिखा मैंने कोई पॉस, ठीक है,
और फिर मैंने बनाया कोई अपना फंक्शन। क्या बनाया मैंने फंक्शन, यहाँ पे लिख दिया मैंने पैरेंथेसिस में इंट ए। ये वाली वैल्यू इंट भी हो सकती है, नल भी हो सकती है, ऐसे समझो। ये लगाया मैंने इफ पैरामीटर टाइप डिफाइन द नल सेफ्टी हैज टू बी स्टोर्ड। ये वाली वैल्यू नल भी हो सकती है, मैं उसको असाइन कर दिया, ये वाली वैल्यू नल भी हो सकती है। ठीक है जी, नल भी हो सकती है। अब इसका नाम क्या है, क्या पढ़ रहे थे हम अभी, हम कर रहे थे नेम्ड पैरामीटर, नेम्ड पैरामीटर। ठीक है जी। ओ तो हम क्या कर रहे थे, पॉस, पॉस लिखते हैं यहाँ पर। आप पॉस की जगह कुछ भी रख सकते हो, वो तो हमको कोई फंक्शन बना रहा है ना, इसीलिए मैं पॉस लिख रहा हूँ। बार बार कोई नेम बनाएंगे तो कन्फ्यूजिंग ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए। तो देखो मैंने क्या रखा, इंट, यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू लेते हैं हम और फिर नल सेफ्टी लगा देते हैं, ए लिख देते हैं। नल सेफ्टी मैंने क्यों लगाया ये वाली, ये मैंने इसलिए लगाई क्योंकि ये नल भी हो सकता है। ये जब हम लगाते हैं ना, आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी नल, तो उसमें मैंने पढ़ाया था जब लगाते हैं, जब जब हमको बताना हो उसके ये नल भी हो सकता है। अगर मैं इसको ना लगाऊं और जब कोई इसमें कुछ वैल्यू ना डालूं तो ये एरर शो होगा। अगर मैं इसको लगा दूं तो वो नल प्रिंट होके मुझे मिलेगा वहां पर। ठीक है, आगे समझ में, नल प्रिंट होके मुझे मिलेगा वहां पर। ऐसे ही समझ जाते तुम अच्छे से बच्चों को, बस तुम पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है उससे मुझे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कर देते हैं हम एक छोटा सा प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम बना देते हैं। प्रिंट ए एक्सक्लेमेशन मार्क प्लस बी एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, ये वाली वैल्यू मैंने क्यों डाली, देखो ये मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क क्यों डाला, नोट्स में समझाता हूँ। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है पैरामीटर एज ये जो कर्ली ब्रैकेट्स फॉर पासिंग आर्गुमेंट इन इट अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स। देखो हमको ये जो रखना है ना इसमें पैरा, इसको हम इसमें रख देते हैं ऐसे। ठीक है, और फिर हम वॉइड मेन में कर देते हैं अपना पूरा प्रोग्राम कोड को, और फिर चलाते हैं अपने कोड को। देखो फिर जैसे ही मैं वो करूँगा ना, पॉस को कॉल करूँगा, पॉस को मैंने कॉल करा, फिर मैं बी की वैल्यू पहले डालूँ, बी रेशियो 50 कॉमा ए रेशियो 20। मैंने बोला उसको आप बी में डाल दो 50 और ए में डाल दो 20। ठीक है, उसने डाल दी, उसने वैल्यू डाल दी। फिर इसको रन करो, मैंने कोड को रन करा तो आउटपुट में क्या मिला, 70 ही मिला। देखो जो ये बी डाला है ना, पहले क्या हो रहा था, जो हम पहले साइन कर रहे थे वो पहली वाली वैल्यू में जा रहा था, जो सेकंड में कर रहे थे वो सेकंड वाली वैल्यू में जा रहा था। ठीक है, समझ में आ गई। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अपने हिसाब से, हम चाह रहे हैं बी वाली वैल्यू 50 होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, ए वाली वैल्यू 20 होनी चाहिए। ठीक है जी, ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो देखो आप यहाँ पे कर सकते हो स्ट्रिंग, आप यहाँ पे कर सकते हो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कर दिया मैंने स्ट्रिंग ए, और फिर यहाँ पे कर दिया आपने स्ट्रिंग बी, ये कर दिया आपने। और फिर मैंने कोई अपना बी में डाल दिया, बी में क्या डाला, मैंने डाल दिया राम। ठीक है, डबल कोट्स में रखना है ना स्ट्रिंग को, तो राम रख दिया। और फिर ए में डाल देते हैं तरुण। ठीक है, पहले आना चाहिए तरुण, फिर आना चाहिए राम। देखो आंसर भी क्या है, पहले मुझे मिले तरुण और फिर मिला मुझे राम। आगे समझ में क्या होता है, कैसे हम उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, आ गया तो अच्छी बात है। अब इसको कर देते हैं कमेंट आउट, और ये सब चीज़ ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक तो करो, आपको सब चीज़ मिलेगी, प्रॉपर नोट्स मिलेंगे आपको, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो एनोमियस फंक्शन क्या होता है, ये जो फंक्शन होता है ना इसको भी हम विदाउट नेम से कॉल करवा देते हैं। अब कैसे करवा देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया वार नेम्स, कोई मैंने स्ट्रिंग ले ली। ठीक है, स्ट्रिंग ले ली, फिर नेम्स डॉट फॉर ईच। देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं नेम्स, मैंने कोई अपनी उससे वार नेम्स, मैंने कोई फंक्शन वो बनाई स्ट्रिंग, और इसमें रख देते हैं तरुण राम, दो ही फंक्शन रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते, कंफ्यूजिंग हो जाएगी फिर। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे लगाया नेम्स डॉट फॉर ईच। फॉर ईच का काम करता है जो भी उसमें नाम है वो लाइन बाय लाइन प्रिंट कर देता है। एक और रख देते हैं ऐसे, तो चलो एक और रख देते हैं, अब रख देते हैं ओम। ठीक है, और एक और रख देते हैं, एक और रख देते हैं गोलू, गोलू, और एक और रख देते हैं, कभी कोई बच्चा बुरा मान जाए, चीकू। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं चीकू। ठीक है, और तो हम क्या करवाएं, अब क्या करवाएं हम, देखो हम करवाते हैं नेम्स डॉट फॉर ईच, फॉर ईच का यूज करेंगे हम, नेम डॉट फॉर ईच का यूज करेंगे। वो कैसे करेंगे,
नोट्स में देखते हैं नेम्स डॉट फॉर ईच। ओके जी, नेम्स यहाँ पे लिखा मैंने नेम्स डॉट फॉर ईच। ठीक है, जैसे ही मैं फॉर ईच लिखूंगा, जैसे ही मैं फॉर ईच लिखूंगा, पहले इसको वर्ड मेन में लिख लेते हैं, ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रही है इसमें, पता नहीं क्यों हो रही है कंफ्यूजिंग, वो ये जाने, और हम तो अपना काम करेंगे ना। अब सही है, चलो इसको अब कर देते हैं फॉर ईच में। अब आ गया, फॉर ईच में आ गया। चलो वर्ड मेन के अंदर लिखना है ये सारी चीज़। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मुझे करना है यहाँ पे नेम्स डॉट फॉर ईच करने के बाद एक फंक्शन बना देते हैं इसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, इसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। क्या फंक्शन क्रिएट करते हैं, हम करते हैं इसके अंदर एक नाम बनाते हैं नेम्स के नाम से। ठीक है, इसके अंदर एक नाम, नेम्स के नाम से, नेम के नाम से एक फोल्डर बना देते हैं और उसमें वैल्यू डाल देते हैं अपनी। क्या डालें, पैरेंथेसिस लगा के प्रिंट नेम्स कर दो, प्रिंट नेम कर दो। ठीक है, पैरेंथेसिस लगा के प्रिंट नेम कर दो जी, तुम प्रिंट कर दो जी नेम को तुम। ठीक है जी, इस इक्वल टू को हटा देते हैं, प्रिंट कर दो जी नेम को, और इसको यहाँ से बंद करा दो। ठीक है, आया समझ में, प्रिंट कर दो जी तुम नेम को, फिर आपने बंद कर दिया इसको। ओके, फिर हम जैसे ही इस कोड को रन करेंगे, जैसे ही मैंने कोड को रन करा तो मुझे लाइन बाय लाइन सब मिल जाएंगे। देखो मिल गया, तरुण मिल गया, राम मिल गया, फिर ओम मिल गया, फिर गोलू मिल गया, फिर चीकू मिल गया। ठीक है, ऐसे ही मुझे लाइन बाय लाइन मिल गया। पहले क्या मिला, तरुण मिला, राम, फिर गोलू, फिर चीकू। ठीक है, फिर ओम, फिर गोलू, फिर चीकू, लाइन बाय लाइन मिल गया। अगर आपको एनोमियस फंक्शन का यूज करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कमेंट आउट में, एनोमियस फंक्शन। ठीक है, एनोमियस फंक्शन का यूज कब करते हैं हम, इसमें हम कुछ वेरिएबल विदाउट नेम से करते हैं। जैसे वार में होता है ना, वार में क्या होता है, वार में होता है, वार में क्या होता है, रिटर्न टाइप नहीं होता। ठीक है, एनोमियस में क्या होता है, उसका रिटर्न टाइप भी नहीं होता, और क्या नहीं होता, उसका नेम भी नहीं होता, विदाउट नेम उसको कॉल करवा देते हैं। अब देखो हम देखते हैं एरो फंक्शन, जैसे हमने देखा था ना एनोमियस फंक्शन, ऐसे ही बिल्कुल सेम होता है ये एरो फंक्शन। एरो फंक्शन क्या काम करता है, बस यहाँ पे एक लाइन में कोड होता है, ये पूरा कोड एक लाइन में हो जाता है। उसमें क्या कर रहे थे हम, यहाँ पे लगा रहे थे पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में ये वाला कोड रख रहे थे ना, उसमें हम, इसमें हम सीधा एक लाइन में कोड रखते हैं। चलो इसको भी बता देता हूँ मैं आपको, कभी आप समझो नहीं हो रहा भैया जी, तो आप मेरे से बोलो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, आप पढ़ते ही नहीं हो तो, है नहीं, आप पढ़ते ही नहीं हो तो कैसे हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अब जैसे उसमें बताया था मैंने, उसमें क्या बताया था मैंने बताया था वार नेम्स, कोई भी अपनी कोई लिस्ट बना लो। जैसे मैंने से उठाई ये लिस्ट अपनी, ये वाली, इसको क्या हो रहा है, ये वाली उठाई यहाँ से, और वॉइड मेन में लिख देते हैं सबको। इस वाली कोड को ना, एनोमियस फंक्शन को वॉइड मेन के अंदर लिख दिए, और ये वाला यहाँ से हो गया नेम्स, और इनको यहाँ से काट देते हैं 2-3 नाम को, क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ना एनोमियस फंक्शन, फिर कंफ्यूजिंग हो जाती है समझाने में। ओके जी, फिर यहाँ से इसको करते हैं। अब देखो लिस्ट बना ली, अब नेम डॉट फॉर ईच वही लगाना है, नेम्स डॉट फॉर ईच लगाना है। ठीक है जी, नेम डॉट फॉर ईच लगाना है। फिर फॉर ईच में क्या लिखना है, फॉर ईच में आपको लिखना है नेम, नेम, नेम लिखने के बाद क्या करना है, नेम लिखने के बाद करना है इज इक्वल टू, फिर ये ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन लगाने के बाद प्रिंट नेम कर दो आप, प्रिंट कर दो नेम को, प्रिंट कर दो नेम को। ठीक है जी, जैसे ही मैं प्रिंट को नेम करवाऊंगा तो मेरे पास आउटपुट में वो ही मिलेगा। क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा आउटपुट में तरुण, गोलू, चीकू। ठीक है जी, देखो तरुण मिला पहले, फिर गोलू मिला, और फिर क्या मिला, चीकू मिला। तीनों के तीनों नाम मुझे लाइन बाय लाइन प्रिंट होके मिल गए। आपने क्या देखा आज, ये भी हमने समझ लिया। ये जब हम कब करते हैं, जब हमको सिर्फ सिंगल लाइन में करवाना हो। अगर आपको मल्टीपल लाइंस चाहिए, मतलब कि आपके पास बहुत ज़्यादा कोड्स हैं, कोड बहुत ज़्यादा है, तो आप उसमें बहुत सारे फंक्शन को कॉल करवा सकते हो विदाउट नीड एनीथिंग। ठीक है, आप विदाउट कुछ करे कॉल करवा सकते हो। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा वो देखते हैं। हमने पढ़ा फंक्शंस, फंक्शंस क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन देखी, फिर हम फंक्शन को कैसे बनाते हैं, सिंपल फंक्शन को कैसे बनाते हैं वो देखा। ठीक है जी, फिर हमने वॉइड फंक्शन देखा। वॉइड का मतलब क्या होता है, वॉइड का मतलब ये होता है उसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। ठीक है, बढ़िया जी, अच्छी बात है। फिर हमने देखा पैरामीटर फंक्शन। पैरामीटर फंक्शन ये होता है कि जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं, जब उसमें पैरेंथेसिस में कोई वैल्यू देते हैं, ए बी, नेम, स्ट्रिंग्स जो भी हो, उसमें वो देखा हमने।
फिर देखा स्पेसिफाइड टाइप पैरामीटर फंक्शन, स्पेसिफाई कर देते हैं हमको ये पैरामीटर में स्ट्रिंग ए की वैल्यू चाहिए, इंट बी में चाहिए, ठीक है जी। और फिर मैंने उसको कर दिया ये ऑप्शनल, मतलब कि मुझे ए वाली वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, बी वाली ऑप्शनल रख दो। ऑप्शनल मतलब कि दो मत दो, वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है जी। फिर हमने देखा डिफॉल्ट वैल्यू पैरामीटर क्या होता है, आपको ए वाली वैल्यू देनी है, जो सेकंड वाली वैल्यू आपको ये ऑप्शनल है, बट अगर आप नहीं दोगे ना तो इसमें जो वैल्यू डिफॉल्ट दी है मैंने, जैसे मैंने इसमें दे दी 12, तो ये प्रिंट आउटपुट में मुझे 12 ही देगा। और अगर आप इसमें वैल्यू दे दोगे तो वो वाली वैल्यू मुझे दे देगा, ठीक है जी। डिफॉल्ट वैल्यू कोई है ऐसे। और नेम्ड पैरामीटर में क्या होता है, ये करता है कि मैंने कोई इसमें बोलता है ये वाली वैल्यू नल भी हो सकती है नहीं भी हो सकती, इसमें मैं बोलना चाहता हूँ ये नल हो भी सकती है, नल भी हो सकती है, उसमें स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है जी। नल हो सकती है पहले ये कर दिया। फिर मैंने क्या काम करा, उसमें हम बाद में उस वाली वैल्यूज को, मतलब कि बी की पहली वैल्यू दे दे, ए को बाद में दे दे, ऐसे असाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। ये भी देख लिया। फिर हमने देखा एनोमियस फंक्शन क्या काम करता है, जो लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है, लाइन बाय लाइन तो प्रिंट करता है फॉर ईच लूप से, ठीक है जी। ये तो करता है फॉर ईच लूप से, करता है ना, करता। मैंने आपको सब चीज पढ़ाई है लूप्स में, ये वाली वीडियो जाके लूप्स की देखो, आपको सब चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। और क्या काम करता है, ये विदाउट नेम के कॉल होता है, ये विदाउट नेम होता है, इसमें इसका कोई नाम नहीं होता है एनोमियस फंक्शन का, और क्या नहीं होता, इसका रिटर्न टाइप भी नहीं होता, ठीक है जी, अच्छी बात है। फिर क्या था, एरो फंक्शन, एरो फंक्शन एनोमियस फंक्शन का ही एक पार्ट होता है, बट इसमें ना एक छोटी सी ट्रिक होती है। इसमें क्या होती है, जब हमको सिर्फ एक ही फंक्शन को कॉल करवाना हो तो हम एरो फंक्शन का यूज कर सकते हैं, और जब हमको मल्टीपल फंक्शन, कोई एनोमियस फंक्शन हो हमारे पास, कोई ज़्यादा से मल्टीपल फंक्शन हो, जब हम उसका यूज़ करते हैं, फिर करते हैं एनोमियस फंक्शन का यूज़, जब हम एरो का फंक्शन एरो फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको आज पूरा लेक्चर समझ में आया हो फंक्शन का, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को भी इस बारे चैनल के बारे में बताएं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।